triangle ABC, in triangle ABC, if A plus B plus C is equal to 2S, S क्या है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, तो A plus B plus C क्या है, A plus B plus C पेरीमीटर होता है, एंड पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ सेमी पेरीमीटर, डबल होता है ये। तो आपको यहाँ से S समझना है, यहाँ पे S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, A B और C क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। So in triangle ABC, if A plus B plus C is equal to 2S, then there are three formulas, तीन फॉर्मूला इसका हाफ एंगल में। सबसे पहला आएगा इसका साइन A by 2, साइन A by 2, साइन A by 2 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ S minus B into S minus C divided by BC. Sin A by 2 is under root of S minus B, S minus C divided by BC. ठीक है, पहला फॉर्मूला। सर नहीं समझा सर फॉर्मूला वाला। सर वो सेमी पेरीमीटर क्या है वो बताना। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, देखो ये ट्राइंगल है, अगर ये A, B और C है, ठीक है, A के सामने क्या है, साइड है, B के सामने क्या रहेगा, साइड B, C के सामने क्या रहेगा, साइड C। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आधा सेमी पेरीमीटर, कि 2 को वहां लेके 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C, समझा फॉर्मूला यार, फाइंड करना है सब लोग के एंट्रेंस में यूज हो रहा है ना, बोर्ड में तो यूज हो नहीं रहा है। तो sin A by 2 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ S minus B, S minus C अपॉन BC। जो एंगल रहता है ना उसको छोड़ के बाकी दोनों के साथ सारी सेमी पेरीमीटर को सब्ट्रैक्ट करने का। अब आप यहाँ से बना सकते हो sin B by 2, खुद से बना सकते हो। तो sin B by 2 कितना बनेगा, देखो sin B by 2 एंगल B है, तो B को छोड़ के बाकी दोनों साइड से ले लो, क्या आएगा, S minus A, S minus C अपॉन AC, अपॉन AC। थर्ड क्या रहेगा यहाँ पे, sin C by 2, तो sin C by 2 कितना रहेगा, sin C by 2 अंडर रूट ऑफ एंगल C है, एंगल C का कितना आएगा, S minus A into S minus B अपॉन AB। ठीक है, बोलो समझा, तीनों फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी में हम लोग कॉस भी बना लेते हैं, ठीक है, इसी में बना लेते हैं कॉस। तो cos A by 2 कितना रहेगा, तो cos A by 2 रहेगा आपका अंडर रूट ऑफ S minus A अपॉन BC, cos A by 2 हो गया, S minus A अपॉन BC, ठीक है, S minus A अपॉन BC। सेम जगह में बोलो cos B by 2 कितना होगा, तो cos B by 2 हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ S minus B अपॉन AC, ठीक है। अब मैं पूछूं cos C by 2 कितना हो जाएगा, तो cos C by 2 हो जाएगा आपका cos C by 2 इज अंडर रूट ऑफ S minus C अपॉन AB। ये हो गया cos का हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर cos। अभी इन दोनों की मदद से हम लोग tan बनाएंगे, इन दोनों की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, tan का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो tan का हाफ एंगल फॉर्मूला तो इन दोनों से डिवीजन से आ जाएगा। तो tan A by 2 इज नथिंग बट sin A by 2 अपॉन cos A by 2। तो दोनों का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, BC BC, sin A by 2 अपॉन cos A by 2, sin A by 2 अपॉन cos A by 2, दोनों का डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, sin A by 2 का वैल्यू sin S minus B, S minus C, S minus B, S minus C डिवाइडेड बाय S of S minus A, tan A by 2 हो गई। tan B by 2 कितना आएगा, tan B by 2, tan B by 2 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ इधर S minus A, S minus C डिवाइड बाय S टाइम्स ऑफ S minus B, ठीक है। और यहाँ पे tan C by 2 कितना आएगा, tan C by 2, tan C by 2, tan C by 2 कितना रहेगा, अंडर रूट ऑफ S minus A, S minus B divided by S times of S minus C। देख लो अच्छे से फॉर्मूला को, ये तीनों फॉर्मूला समझ लो। अगर आपको sin A by 2 आ गया तो आप आराम से निकाल सकते हो।
एक बार रीड कर लो तीनों फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, sin a/2 cos a/2 tan a/2, मेन फॉर्मूला यही है, sin a/2 cos a/2 tan a/2। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग सेकंड फॉर्मूला पे, नेपियर्स एनालॉजी पे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार रीड कर लो इसको अच्छे से। सेकंड फॉर्मूला पे चलते हैं, नेपियर्स एनालॉजी। हटा रहा इसको मैं, हाफ एंगल फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। याद रखना सिर्फ एंट्रेंस के लिए यूज होगा, ये बोर्ड्स में नहीं है, टॉपिक डिलीट किया है बोर्ड्स में। एरिया ऑफ ट्रायंगल का दो फॉर्मूला यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ सेमी पेरीमीटर और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलास देख लेते हैं एक बार फटाफट, जो जो चैप्टर में मेन फॉर्मूला है वो कवर कर लेते हैं। इतना होने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगले टॉपिक का नाम है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेसिकली दो फॉर्मूला है। पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला करके एक है, इसको उन्होंने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा था, हीरोस फॉर्मूला पढ़ते थे इसको हम लोग। ये हीरोन्स फॉर्मूला करके है। तो आपको अभी एबीसी के बारे में सब पता ही है, ठीक है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला, ध्यान देना अच्छे से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to under root of, area of triangle ABC is equal to under root of S minus A into S minus B into S minus C। ये आपका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to under root of S minus A, S minus B, S minus C। ये हमारा यहाँ फॉर्मूला हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to under root of S minus A, S minus B, S minus C। आई होप आपको पता है S क्या है, S सेमी पेरीमीटर है और A, B और C साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AB से निकालना तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑल्सो देयर आर सम मोर फॉर्मूलास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। पहला फॉर्मूला इसका हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के तीन फॉर्मूलास है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के तीन फॉर्मूलास है। क्या फॉर्मूला है इसका? पहला हाफ BC sin A, ये तो हमने प्रूव भी किया था, हाफ BC sin A, ठीक है। सॉरी BC है ना, हाँ हाफ BC sin है, पहला बराबर है, जो साइड रहता है उस पे छोड़ के एंगल रहता है, हाफ BC sin है। दूसरा ऐसा हो सकता है हाफ AB sin C, हाफ AB sin C। और तीसरा ऐसा हो सकता है हाफ AC sin B, हाफ AC sin B, ठीक है। ये तीन चार फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया, उस हिसाब से यूज कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम लोग ज्यादातर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ BC sin है, हाफ AB sin C, हाफ AC sin B, ठीक है। ये हो गया आपका हीरोन्स फॉर्मूला या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। हीरोस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने अलग से लिखा के दिया आपको, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा अपना नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। इसमें हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा tan B minus C by 2, tan B minus C by 2। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? जो ऊपर एंगल्स दिया उसी को साइड में लेने का। tan B minus C by 2 इज इक्वल टू, स्मॉल में आएगा B minus C अपॉन B plus C, B minus C अपॉन B plus C into cot A by 2।
बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, पहला फॉर्मूला, ठीक है। बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू, पहला फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, इसको अगर ऐसा लिखे हम लोग tan सी माइनस ए बाई टू, तो क्या आएगा tan सी माइनस ए बाई टू, tan सी माइनस ए बाई टू, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा सी माइनस है तो ऊपर होगा सी माइनस है, नीचे होगा सी प्लस है, और यहाँ पे आएगा कॉट, कौन सा एंगल बच रहा है? बी बाई टू, कॉट बी बाई टू। थर्ड फॉर्मूला आएगा यहाँ पे tan ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो tan ए माइनस बी बाई टू, तो tan ए माइनस बी बाई टू का फॉर्मूला क्या रहेगा? ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू। देख लो फॉर्मूला समझ गया सर एवरीवन? नैपियर एनालॉजी किधर यूज होगा? ये आपको वैल्यूज पूछे जाते हैं, फाइंड tan b माइनस c बाई टू, फाइंड tan c माइनस a बाई टू। कहाँ यूज होगा? मतलब अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा फाइंड tan b माइनस c बाई टू, tan c माइनस a बाई टू, tan a माइनस b बाई टू, ठीक है। इसका एक सीईटी का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो मैं करा रहा हूँ मैं। बाकी आप लोग इसका फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और रीड कर लो एक बार। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड देन नेपियर्स एनालॉजी, फटाफट रीड कर लो इसको एक बार। क्लियर है? इतना इतना समझा? फॉर्मूलास आपको समझ में आया? यस सर, यस सर। यस सर। बता रहा था मैं। इसका एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, वो उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादा इतना काम का नहीं है। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्डली पूछा जाएगा ये कि ये फाइंड करो वो फाइंड करो। सो इन ट्राइंगल एबीसी, इफ ए इज इक्वल टू 13 डिग्री, सॉरी इफ ए इज इक्वल टू 13, साइड है ए 13 है, बी 14 है और सी 15 है, तो ए 13, बी 14, सी 15, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ए 13 है, बी 14 है और सी 15 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कॉस ए, सेकंड आपको फाइंड करना है साइन ए बाई टू। ये देखो ये सब आप लोग करोगे, मैं नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थर्ड आप लोग फाइंड करोगे यहाँ पे कॉस ए बाई टू, सब फॉर्मूला सिखा के दिया है मैंने। फोर्थ आप लोग फाइंड करोगे यहाँ पे tan ए बाई टू, tan ए बाई टू। फिफ्थ आप लोग फाइंड करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों फॉर्मूला यूज कर लेना। और लास्ट आप लोग फाइंड करोगे साइन ए, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे ध्यान दो, cos a बाई टू का कौन सा फॉर्मूला है? भूलना मत, cos a बाई टू का हम लोग कोसाइन रूल लगा सकते हैं, सॉरी cos a पे cos a का कोसाइन रूल याद है आपको? cos a जो एंगल देता है उसको छोड़ देने का, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और आपके पास यहाँ पे ए बी सी है, ये हो गया cos a। फिर साइन ए बाई टू का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा के दिया, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। cos a by 2 under root of s minus a upon bc, tan a by 2 under root of s minus a s minus under root of s minus b s minus c upon s minus a, area of triangle abc under root of s minus a s minus b s minus c, रन फॉर्मूला sin a, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लो वहां पे 2 sin a by 2 डॉट cos a by 2, यहाँ पे sin a by 2 भी है cos a by 2 भी है। sin a का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ एंगल 2 sin a by 2 into cos a by 2, यहाँ से sin a by 2 मिल रहा है, यहाँ से cos a by 2 मिल रहा है, इन दोनों को यूज करके फिक्स वाला निकाल सकते हैं। कर सकते हो सॉल्व? ये आया ना? बोलो कर सकते हो सॉल्व? यस सर। चलो सॉल्व करो, 5 मिनट आपके पास, पूरा का पूरा अच्छे से होना चाहिए 5 मिनट में। सॉल्व करो अच्छे से, आंसर चेक करेंगे हम लोग सीधा। फॉर्मूलास मैंने आपको बता दिया, एक ही सम कराना है मेरे को, इससे ज्यादा सम नहीं करना है। इसको फटाफट सॉल्व करो इसको। इसे हम 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, यूज द फॉर्मूला। एक ही सम करेंगे इसका हम लोग।
एस फाइंड कर लेना आपको पहले। cos a = मिल जाएगा आपको फॉर्मूला से। एस फाइंड करना है आपको। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? a + b + c/2, a + b + c/2। 13 + 14 + 15/2, 42/2 आएगा। 21 मिलेगा एस। हो गया? एक तो हो गया रहेगा। cos a sin a/2, sin a/2 का फॉर्मूला आपको लिखा के दिया मैंने। sin a/2 हो गया। करो इसको फटाफट सॉल्व करो। आपने चेक करते हैं आंसर। सब आंसर बताता हूं मैं लास्ट में। फॉर्मूला याद रहेगा तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। डन सर। हो गया? चलो आंसर चेक करते हैं एंड देन फाइनली वी विल मूव टू द जीओडब्ल्यू क्वेश्चंस लगे। आज के लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है? लगभग सब हो जाएगा हमारा। तो cos a/2 का वैल्यू कितना है? 33/65, ठीक है? sin a/2 का वैल्यू कितना है? sin a/2 का वैल्यू है 1/√5, 1/√5।
फिर cos a by 2 का वैल्यू कितना है? cos a by 2 का वैल्यू है 2/√5 2/√5। फिर ऑब्वियसली tan a by 2 को फॉर्मूला लगाना जो दोनों को आधा करते थे हाफ आएगा। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 4 84 स्क्वायर यूनिट। और फिर sin a by 2 पे हम लोग हाफ एंगल लगाएंगे, तो 2 sin a by 2 into cos a by 2 तो 4 हो जाएगा ना, 4/5। सर साइन ए के लिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 भी लगा सकते हैं। वापस बोलो, sin a के लिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस हाँ स्क्वायर हाँ, वो भी आएगा, चलेगा। 4/5 है ना आंसर? है। ये सर 4/5 है। यस राइट राइट, आपके ऊपर आप कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये एप्लीकेशन। Yes. ठीक है, तो सिंपल सा था, जिसको फॉर्मूला आता रहेगा आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द क्वेश्चंस। जो हमारा पेंडिंग क्वेश्चंस थे उस पे चलते हैं। ये एप्लीकेशन पेंडिंग था हमारा, ये तो हो गया ना, आगे मूव करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। ठीक है, सबको का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। द वेरी फर्स्ट सम, ये लास्ट लेक्चर रहेगा आज का एप्लीकेशन का। इसमें 2013 से लेके 2018 के क्वेश्चंस है। उस पीरियड में ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे एप्लीकेशन के ऊपर, 3-4 क्वेश्चंस ही आए थे। वो 3-4 क्वेश्चंस ही करने वाले हैं आज के लेक्चर में। जो बच जाएगा वो मैं आप लोग को होमवर्क के फॉर्म में दे दूंगा। इफ f of x is equal to 2 tan inverse of x, if f of x is equal to 2 tan inverse of x plus sin inverse of 2x upon 1 plus x square, 2x upon 1 plus x square, condition x is greater than 1, x is greater than 1, then what is the value of f of phi? Then f of phi is equal to क्या रहेगा वैल्यू f फंक्शन ऑफ phi का? f of phi is equal to, पहला ऑप्शन है यहाँ पे pi/2, पहला ऑप्शन दिया है pi/2, दूसरा ऑप्शन दिया है tan inverse of 65/56, tan inverse of 65/56, 156 दिया है। तीसरा दिया है यहाँ पे आपको 4 times of tan inverse of phi, 4 times of tan inverse of phi, और चौथा आपको दिया है पाई। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ट्रिकी है। जिनको भी ये आता है ना अच्छे से, साइन इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus x square, वो क्या कर सकता है, सीधा सीधा लिख सकता है f of x is equal to 2 tan inverse of x। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है ये tan इनवर्स ऑफ x का है। 2 2 sin tan inverse inverse of of x का है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 2 tan theta upon 1 Yes. plus Yes. यस कितना हो जाएगा आंसर इसका? 4 tan inverse of x। और अगर हम लोग यहाँ पे f of phi डाला तो f of phi कितना आएगा? f of phi हो जाएगा 4 times of tan inverse of phi। तो ऑब्वियसली आपका आंसर थर्ड आ रहा होगा। बट जेडब्ल्यू में इतना सिंपल क्वेश्चन देते नहीं है लोग। अगर आपका बहुत इजी तरीके से आंसर आता है जेडब्ल्यू में, समझ जाना कुछ गलत कर रहे हो तो ये आंसर रॉन्ग है। अगर क्वेश्चन ये आंसर रॉन्ग क्यों है, इसमें ऐसा क्या है कि रॉन्ग हो गया? यहाँ पे ये x ग्रेटर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y का, जहाँ पे उन्होंने पढ़ा था कि अगर xy लेस देन 1 रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज होता है। तो xy लेस देन 1 नहीं है भाई, x एक्चुअल में यहाँ पे xy क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये x into x रहेगा, x plus x upon 1 plus x into x। तो हम लोग ने अगर xy का बात करना है तो x into x है ये। ठीक है, तो x square is less than 1 है सर, यहाँ पे x greater than 1 है। तो क्योंकि x greater than 1 है तो आपको फॉर्मूला वो वाला याद करना पड़ेगा, सेकंड वाला। कौन सा फॉर्मूला था सेकंड वाला? मैं बताता हूँ, सुनो। tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to pi minus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। कंडीशन x पॉजिटिव y पॉजिटिव xy is greater than 1। याद आया कुछ? सेकंड फॉर्मूला Yes, sir. y greater than 1 रहेगा तो pi माइनस यूज करते थे हम लोग। तो sin inverse of 2x divided by 1 plus x square। तो अगर यहाँ पे x greater than 1 है तो ऑब्वियसली x square भी greater than 1 रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 times of tan inverse of x, भले इसको tan में कन्वर्ट कर रहे हो आप, कौन सा फॉर्मूला ये? 2 times of tan inverse of x। बढ़िया, कैसा रहेगा? ये आएगा आपका pi minus 2 times of tan inverse of x। सिंस यहाँ पे ब्रैकेट में बता दो, सिंस x is greater than 1, x greater than 1 था तो ये होगा। तो अगर x greater than 1 है तो x square भी greater than 1 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा आपका? सिंपल सा आंसर आएगा पाई। सर रिपीट करो ना। ये फॉर्मूला आपका, क्योंकि x greater than 1 है
तो अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y का दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था उसका, x पॉजिटिव y पॉजिटिव xy ग्रेटर देन 1। तो xy ग्रेटर देन 1 मतलब x ग्रेटर देन 1 है तो xy भी ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे x और x दोनों सेम है। तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली x स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा। क्लियर है? x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x फॉर्मूला में देख लेना, लिखा के दिया है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x 2 tan इनवर्स ऑफ x गेट कैंसिल, इसका आंसर क्या आएगा, पाई। तो वी आर गेटिंग कांस्टेंट। तो f ऑफ x अगर पाई आ रहा है तो f ऑफ कोई भी वैल्यू पाई आएगा, बिकॉज़ वी आर गेटिंग अ कांस्टेंट फंक्शन। बोलो समझा? क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, शॉर्टकट में करा है मैंने, ज्यादा लंबा करा तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है सबको। विल सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सम पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम ये 2014 में आया है और इसको लगता है हम लोग ने बोर्ड्स में भी किया हुआ है। तो देखता हूँ, अगर मैं आप लोग को देके ट्राई करूँ तो देखता हूँ कि आप लोग में से कोई कर पाता है इसको, क्योंकि ये हम लोग ने बोर्ड्स में भी शायद किया है। तो ध्यान देना है सम पे, 2014 जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग का 2 लेक्चर जो मैंने लिया वो सीईटी बेस्ड था, अभी का जो 3 लेक्चर लिया मैंने वो पूरा जेडब्ल्यू बेस्ड था। और जेडब्ल्यू बेस्ड में हम लोग ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सब पढ़े हुए थे, हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें। ठीक है, तो आपको जनरल आइडिया मिल जाएगी पेपर में क्वेश्चन आते हैं कैसे। तो ये जो क्वेश्चन है ध्यान देना, यहाँ पे बोला है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse of the principal value of tan inverse of cot 3 pi by 4। इसका वैल्यू चाहिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot 3 pi by 4। तो इसमें पहला ऑप्शन रहेगा आपका -3 pi by 4, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 3 pi by 4, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका -pi by 4 और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका pi by 4। चलो सॉल्व करो, बताओ क्या रहेगा आंसर इसका। tan का आपको प्रिंसिपल ब्रांच पता ही रहेगा, tan का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -pi/2 to pi/2। अच्छे से याद होगा आपका आंसर। तो आपका आंसर इसके बीच में आना चाहिए, tan इनवर्स है जो। क्या आएगा आंसर देखो, -pi/2 to pi/2 ये tan का ब्रांच है। तो tan इनवर्स ऑफ cot 3 pi/4, tan इनवर्स ऑफ cot 3 pi/4। सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना रहेगा इसका। विच इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे को लगता है कि ये हम लोगों ने बोर्ड में किया हुआ है और ये गलती से सीटी में जेडब्ल्यू में पूछा था 2014 के ईयर में। 2014 में इसको सीटी में पूछा है, सॉरी जेडब्ल्यू में पूछा है। ठीक है, बताओ आंसर क्या रहेगा इसका। tan का ब्रांच क्या है, -pi/2 to pi/2, ये आपको पता है। और आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा उसके रेंज में लाई करना चाहिए। ठीक है, बोलो क्या आएगा इसका आंसर, तो उसको बताओ फटाफट। tan इनवर्स ऑफ cot of 3 pi/4। आया आंसर किसी को? The principal value of tan inverse of cot 3 pi/4। मिला आंसर आप लोगों को किसी को इसमें? ठीक है, ज्यादा टाइम मत लो, और भी सम्स कराने हैं। ठीक है, चलिए चेक करें हम लोग। ठीक है, सो tan इनवर्स ऑफ cot 3 pi/4, जिसको भी रेडियंस टफ लगता है उसको एंगल्स में कन्वर्ट कर सकता है डिग्री में। ठीक है, तो 3 pi/4 कितना होता है, 3 × 45 135। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 135। 135 को आप क्या लिख सकते हो, 90 + 45। तो 90 + 45 कैसा होगा, pi/2 + pi/4। आई होप कि ये तो क्लियर रहेगा सबको। tan इनवर्स ऑफ tan 90 + 45 ना, हमको इतना हम लोग ने पढ़ा है कि tan इनवर्स ऐसा रहने इसको। ये हम लोग ने पढ़ा है कि tan 90 + थीटा इज -tan थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है।
हम लोग क्या ले रहे हैं, 5/2 ले रहे हैं ना, अरे अंदर कॉट है, सॉरी, ठीक है। तो सेम एंगल बनाना पड़ेगा तभी जाके इनवर्स कट होगा। तो cot 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, हम सबने पढ़ा है इतना। cot 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। ना माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ tan π/4, tan इनवर्स ऑफ tan π/4। और आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स और tan गेट कैंसिल, तो आंसर इज माइनस π/4। कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन 3। माइनस π/4 इसके रेंज में भी लाई करता है, -45, -90 और 90 के बीच में भी लाई करता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था जो 2014 में पूछा गया था। आई होप कि लोगों को समझ में आया। अंदर कॉट था तो हम लोग को अगर tan इनवर्स से कॉट को कट करना है तो कॉट को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, 90 प्लस समथिंग। cot 90 प्लस समथिंग इज माइनस tan थीटा। तो cot 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। इजी है, याद आया हम लोग ने ये इनवर्स के पहले स्लाइड में दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, 2014 का क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था बहुत ही। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। अगला क्वेश्चन मेरा 2013 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2013 का है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x ढूंढो, इसका क्या ढूंढना हम लोग को, वैल्यू ऑफ x। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the equation is, for which the equation is sine यहाँ पे दिया है cot inverse of 1 plus x which is equal to cos tan inverse of x is 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ मैं पहले। ऑप्शन कितना है इसका, माइनस हाफ, इधर कितना है 1, इधर कितना है 0 और इधर कितना है हाफ। तो आपको मैंने बहुत बार सिखाया था ये कि जब भी आपके पास इनवर्स का इनवर्स ट्रिको के फॉर्म में फंक्शन रहेगा तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। आपको बहुत बार बताया था मैंने यहाँ पे। तो आप cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस x को अल्फा ले लो और tan इनवर्स ऑफ x को बीटा ले लो। तो लेट क्या हो जाएगा, देखो, लेट cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस x को मैंने यहाँ पे ले लिया अल्फा। तो अगर मैंने इसको अल्फा ले लिया तो देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर हमको मिलेगा cot अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस x, cot अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ अल्फा को बीटा ले लिया, tan इनवर्स ऑफ x को हमने ले लिया बीटा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा, tan बीटा कितना मिलेगा x। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन था क्या बन जाएगा, देयरफॉर नाउ वी कैन क्लियरली से दैट जो हमारा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, साइन ऑफ cot इन cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा और ये बन जाएगा आपका cos बीटा। ये बन जाएगा साइन अल्फा, ये बन जाएगा cos बीटा, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो क्या मिल रहा है हम लोग को इक्वेशन फाइनली, साइन अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा, साइन अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा। तो अब अभी क्या करोगे, तो सोचो अच्छे से। आपको ना दो ट्रायंगल, सुनो यहाँ पे, शायद cot अल्फा जो है इसका ट्रायंगल यूज कर लो और tan बीटा का ट्रायंगल यूज कर लो, ठीक है। तो पहले अल्फा का बात कर लेते हैं। तो अल्फा कितना हो जाएगा मेरा, cot अल्फा कितना होता है, tan अल्फा अगर ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है तो cot अल्फा कितना आएगा, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो एडजेसेंट कितना आएगा इसका 1 प्लस x और ऑपोजिट कितना आएगा इसका 1, ठीक है। इससे आप हाइपोटेन्यूज निकालो। एक बार आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया तो आपको साइन अल्फा मिल जाएगा। तो tan बीटा कितना होता है, tan बीटा होता है ये, इसको अगर मैंने बीटा ले लिया तो tan बीटा कितना होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो यहाँ से भी हाइपोटेन्यूज मिलेगा। तो वंस यू फिल दिस ट्रायंगल यू कैन इजीली फाइंड sin अल्फा एंड cos बीटा। By solving sin alpha and cos beta you can get the values of x। कर सकते हो सॉल्व के नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो सॉल्व, हाँ या ना। आई नीड अ कंफर्मेशन, आएगा सॉल्व करने एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट गेट द हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग द पाइथागोरस। वंस यू गेट द हाइपोटेन्यूज यू कैन इजीली गेट द अदर आंसर। तो ये वाला तो मेरे को ओरली आ रहा है,
ये 1 ये x, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ओरली मिल रहा है, ठीक है। ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये 1, ठीक है। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो साइन अल्फा कितना मिलेगा यहाँ से, साइन अल्फा मिलेगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 1, और cos बीटा कितना मिलेगा यहाँ से, cos बीटा मिलेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनवर्ट एंड कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, आ जाएगा आंसर। चलो सॉल्व करो, गिव अ ट्राई, देखो आ रहा है क्या। आई नीड अ वैल्यू ऑफ x, तो आपको क्या करना है इसमें इन्वर्ट एंडो करके उल्टा करके स्क्वायरिंग करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है। सर 0 आया। जीरो जीरो नहीं, ऑप्शन में नहीं है जीरो, फिर से ट्राई करो, कैलकुलेशन अच्छे से करो। आया किसी को आंसर, कुछ और यूनिक आंसर आया, जीरो नहीं आंसर। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे इक्वेशन में, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड। ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, चेक करते हैं। साइन अल्फा कितना आएगा यहाँ से, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन कर लो स्क्वायर, इसको ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ओपन करके कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और बाहर भी 1 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। which is equal to cos बीटा कितना हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन्वर्टेंट को स्क्वायर कर लिया, इसको कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 which is equal to 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैं कैंसिल कर सकता हूँ दोनों बाजू, कितना हो जाएगा मेरा 2x is equal to 1 minus 2 minus 1, therefore x is equal to minus half, तो आंसर x is equal to minus half आएगा। तो समझा, आया ना, नहीं समझा? यस सर। सर क्लियर है, सबको समझ में आया पक्का? मूव टू द नेक्स्ट सम, ठीक है। अभी अगला सम जो है मेरा वो सबसे इंपॉर्टेंट सम है, वो सम एक्चुअली मुझे कल ही कराना था, बट एक्चुअल में थोड़ा टाइम पे कम पड़ रहा था, तो आज के लिए हम इसको कवर करेंगे। उसमें थोड़ा बहुत हम लोग का टाइम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो देखते हैं उस सम को, थोड़ा ध्यान होना चाहिए सबका क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट सम है, 2 बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी है 2 बार पूछा गया, इसलिए करा रहा हूं मैं। The question is, we need to find the value of cot of summation of n is equal to 1 to 19, n is equal to 1 to 19 cot inverse, तो ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस समेशन ऑफ p is equal to 1 to n, और बाहर दिया है 2p, अंदर दिया है 2p, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसको ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको। ऑप्शन इसमें न्यूमेरिक दिया है 22 by 23, 23 by 22, 21 by 19 है, 19 by 21, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं इसको। हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को पिक कर लिया, तो हम लोग को पहले समेशन हटाना पड़ेगा, बाहर कॉट है तो अंदर कॉट इनवर्स आना चाहिए, तभी जाके आंसर होगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ 2p, यहाँ पे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, समेशन ऑफ 2p में हम लोग 2 बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, तो p is equal to 1 to n, और अंदर p बचेगा सिर्फ, तो p को हम लोग n समझ लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स याद आएगा आपको, द फॉर्मूला इज n plus 1 upon 2,
तो p का क्या हो जाएगा, p का क्या हो जाएगा, n n plus 1/2 हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको n plus 1/2 रखा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा अंदर, n plus 1। इतना क्लियर है, बोलो हाँ या ना। Yes. तो ये हो जाएगा cot of summation of n is equal to 1 to 19 cot inverse अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस, मैंने आपको ये बता दिया, 2 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा, ये n plus 1। प्लीज इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है, n plus 1। तो क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है cot inverse of summation of n is equal to 1 to 19, फिर cot inverse of क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस n plus 1। गाइस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स में रेसिप्रोकल कर सकता हूँ इसको मैं, tan इनवर्स में रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा 1/1 प्लस n plus 1। बोलो समझा ये, Yes. आया ना। अभी आपको है ना यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये 1 को ना आपको बैलेंस करना पड़ेगा, समझना कैसे, ठीक है, सब लोग को ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस n plus 1, इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n plus 1 minus n। देखो सॉल्व करो, 1 ही आता है ना, बोलो हाँ या ना। Yes. अभी ये एक्चुअल में आपका फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus x square। इसका फॉर्मूला ये tan इनवर्स ऑफ x minus tan इनवर्स ऑफ y का। लो क्लियर है, क्लियर है। Yes. Yes. So cot inverse will be as it is, summation of n is equal to 1 to 19। इधर बचेगा आपका tan इनवर्स ऑफ n plus 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। इतना क्लियर है, हाँ या ना। Yes. बस पूरा आपका आंसर। अभी इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो। यहाँ पे n कहाँ से कहाँ लगे, n 1 से 19 लगे, कहाँ से कहाँ लगे 1 से 19 लगे, तो प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। इसको मैं आपको सिंपलीफाई करके देता हूँ। सो tan इनवर्स ऑफ, पहले 1 पुट करो, तो 1 पुट करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 और वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो जब हम लोग ने n का वैल्यू 1 पुट किया तो ये मिलेगा। फिर समेशन मतलब एडिशन, तो अभी n का वैल्यू 2 पुट करो, तो n का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 plus 1 will be tan इनवर्स ऑफ 3 minus tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, फिर n का वैल्यू 3 पुट करो, n का वैल्यू 3 पुट किया तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 plus 1 कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4 minus tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, ऐसे ही करते 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 हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 19 पुट करेंगे, तो n का वैल्यू 19 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 19 plus 1 20 minus tan इनवर्स ऑफ 19। बोलो समझ में आया इतना क्या कर रहे हैं हम लोग। Yes. कितने टर्म्स मिलेंगे, 38 टर्म्स मिलेंगे। अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2 कट होगा, tan इनवर्स ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ 3 कट होगा, tan इनवर्स ऑफ 4 tan इनवर्स ऑफ 4 कट होगा। सेकंड लास्ट टर्म में आएगा tan इनवर्स ऑफ 18 plus 1 tan इनवर्स ऑफ 19 tan इनवर्स ऑफ 19 कट होगा। तो लगभग सब टर्म्स कट हो जाएगा। फिर पहले वाले में tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा क्योंकि इसका कोई मैपिंग नहीं है, और लास्ट वाले में tan इनवर्स ऑफ 20 बचेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो समझा। Yes. Yes, sir. सब टर्म्स कैंसिल होने के बाद सिर्फ 2 टर्म्स बचेगा, tan इनवर्स ऑफ 20 और tan इनवर्स ऑफ 1। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, tan इनवर्स ऑफ 20 और tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा, स्क्रीनशॉट लो इसका, लिया, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली इसको इतना एक्सपांड करने के बाद क्या कर सकते हैं, बाहर मैंने ऑलरेडी कॉट रखा है, अंदर क्या मिलेगा, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 20 और दूसरा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 20 और tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 20 और tan इनवर्स ऑफ 1 में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, कॉट को रहने दो ऐसे ही, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। तो a माइनस b कितना आएगा, 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ab, 1 प्लस ab, तो 1 प्लस 20 into 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। The answer is cot will be as it is, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ कितना आ रहा है 19/21। समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे फिर फाइनली, कॉट है अंडर tan है, तो बैलेंस करने के लिए इसको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो कॉट इनवर्स ऑफ 21/19। तो फाइनली आंसर कितना आएगा इसका 21/19। देखो सम समझा कि नहीं, आंसर इज 21/19। Yes. अच्छे से देख के लो सम क्लियर है क्या, एक बार क्या क्या किया है, कैसे किया है, इंपॉर्टेंट सम था ये।
तो फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा 21/90। आई होप ये सब समझ में आया, ये सब 2 बार आ चुका है पेपर में, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, डन, क्लियर सबको अच्छे से। Yes, sir. फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आज के चैप्टर, इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा ये, इसको हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है जितने मैंने करा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 2013 का है ये भी। क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, if we say that x y z are in AP, and along with that if I say that tan inverse of x, tan inverse of y and tan inverse of z are also in AP, tan inverse of x, tan inverse of y and tan inverse of z are also in AP, are also in AP। ठीक है, तो अगर x y z AP में है और tan inverse of x, tan inverse of y, tan inverse of z भी AP पे है, then which of the following is the correct answer? फर्स्ट ऑप्शन है then x is equal to y is equal to z, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे 2x is equal to 3y is equal to 6z, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 6x is equal to 3y is equal to 2z, और फोर्थ ऑप्शन है 6x is equal to 4y is equal to 3z। These are the options। ठीक है, तो ध्यान देंगे अच्छे से। यहाँ पे हमको दो कंडीशन दी, यहाँ पे पहले बोला है एक्स वाई जेड एपी में है, और बाद में बोला है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y और tan इनवर्स ऑफ z भी एपी में है। तो अगर हम लोग को इतना पता है कि अगर एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो यहाँ से तो मैं बहुत इजीली कंडीशन बना सकता हूँ। अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो वी नो दैट क्या आएगा आंसर हमारा 2y is equal to x plus z। बोलो समझता है ये एपी का फॉर्मूला? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सो फॉर्मूला किसका ये अरिथमेटिक मीन का, y is equal to x plus z by 2, तो 2y is equal to x plus z by 2। बोलो क्लियर है ये समझ का सबको? Yes, sir. एवरीवन सेम वे अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y और tan इनवर्स ऑफ z एपी में है, if we say that tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ z आर इन एपी, अगर ये तीनों भी एपी में है तो यहाँ से भी कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा कंडीशन, therefore 2 times of tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus tan inverse of z। क्लियर है, समझ में आया इतना? Yes, yes. Yes. अब हमको यहाँ से प्रूफ करना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंडीशन है, हम लोग को यहाँ से प्रूफ करना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसको। सो 2 times of tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus tan inverse of z। तो इसका तो फॉर्मूला पता है मुझे, tan inverse of x plus tan inverse of z का फॉर्मूला हो जाएगा tan inverse of x plus z upon 1 plus xz, और इसका भी फॉर्मूला है 2 tan inverse of x का भी फॉर्मूला है tan inverse of 2x upon 1 minus x square। तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, पहले दोनों को सेम रेशियो में लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगा ये tan inverse of, क्या हो जाएगा ये tan inverse of 2y upon 1 minus y square, ये फॉर्मूला है इसका tan inverse of 2y upon 1 minus y square। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है tan inverse of x plus z upon 1 minus xz। क्लियर है, तो यहाँ से tan क्लियरली कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2y upon 1 minus y square is equal to x plus z divided by 1 minus xz। थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं आपको, इन प्लेस ऑफ 2y आप x plus z डाल सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ पे x plus z upon 1 minus y square is equal to x plus z upon 1 minus xz। तो आप x plus z कैंसिल कर सकते हो क्लियरली, तो इन्वर्टेंट किया तो क्या मिलेगा 1 minus y square is equal to 1 minus xz। ठीक है, बोलो क्लियर है इतना, यहाँ तक समझ में आया सबको पक्का? yes, Yes. आगे बताओ क्या कौन सा इक्वेशन मैच करेगा, आप लोगों को बताना है कौन सा इक्वेशन मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सॉरी, x is equal to y is equal to z, 2x is equal to 3y is equal to 6z, 6x is equal to 3y, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके आगे सॉल्व करना है आपको, बताना है कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है। तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा आप लोगों को, समझ में आएगा।
टेक्निकली सोचो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड, यहाँ तक पहुंचे हम लोग, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? बात इजी सा में, ज्यादा हार्ड नहीं है, जल्दी बताओ। Which option is the correct one? X is equal to y is A equal to z. option. क्यों ऑप्शन ए क्यों? सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है वो, y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स जेड। सर x इक्वल टू x और z इक्वल है, उसको दोनों को y पुट किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। वापस बोलो क्या बोल रहे हो? x क्या? x z और y तीनों इक्वल है, तो x z की जगह y पुट करने का 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, दोनों इक्वल आएगा। हाँ तो वो परफेक्ट है आपका, ये टेक्निकली हो गया। अभी आप किसी ने बोला था ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन से ऑप्शन ए कैसे हुआ ये बताओ ना। चलो 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वी गॉट y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो बेसिकली यहाँ से समझ में आता है कि x y z जीपी में भी है, वो राइट है आपका जो आपने बोला था कि ये LHS RHS इक्वल होता है, जीपी में भी है और ये एपी में भी है। तो ऐसा एक ही सीक्वेंस होता है जो जीपी में भी रहेगा और एपी में भी रहेगा, वो तभी पॉसिबल है जब x y z इक्वल रहेगा। यस सर, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपका ये x y z एपी भी आ रहा है और आपका ये x y z जीपी भी आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका x y z सेम होता है। चेक करें, जिससे हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं 2 2 2। ठीक है, ये x ये y ये z, तो आप देखो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये सॉरी कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये एपी तो हो गया। अभी जीपी के लिए क्या करना पड़ता है? T2/T1 T3/T2, तो इसका रेशियो 1 आ रहा है जीपी में। ठीक है, तो ये जीपी भी होता है। तो आपका एक ही, अगर आपका एक सीक्वेंस है वो एपी और जीपी दोनों भी फॉलो करता है, तो 101% है कि वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं सेम नंबर्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आता है कि आपका XYZ एपी भी है, क्वेश्चन में दिया था, सॉल्व करने के पता चलता है कि XYZ जीपी भी है, तो एपी और जीपी दोनों भी अगर, तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा? XYZ सेम रहेगा। बोलो क्लियर है ये सबको, समझ में आया पक्का एवरीवन? Yes. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। होपफुली हम लोग ने जेडब्ल्यू के वो सब सम्स कवर किए जो 2013 से लेके 2021 तक पूछा गया है। तो मैंने ये क्वेश्चंस अलग अलग जगह से निकाल के, अलग अलग साइट से निकाल के आप लोगों को सॉल्व कराया। ठीक है, आपको चलो 2013 टू 2020 मिल जाता था, बट 21 में थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता। तो वो सब क्वेश्चन, इवन कि हम लोगों ने 21 के ज्यादा क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने कुछ 7-8 क्वेश्चंस किए थे 2021 के। तो जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो आप लोग के पास ये जो मेरे ख्याल से गैलरी बन गया है 40 क्वेश्चंस का जेडब्ल्यू का, ये 40 क्वेश्चंस का जो भी है, 25-30 क्वेश्चन जो भी है, ये 30 क्वेश्चंस बहुत हो गया इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इस चैप्टर के लिए 30 क्वेश्चंस बहुत हो गया, और कहीं ना कहीं हम लोग ये पैंडेमिक को देख के ये समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये 30 क्वेश्चन जेडब्ल्यू का मिल गया लगभग। ठीक है, और सीईटी का मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन करा दिए थे विद होमवर्क एंड ऑल। तो इतना क्वेश्चंस बहुत हो गया इस चैप्टर के लिए। आपको एक ही चैप्टर नहीं करना, आपको बहुत चैप्टर्स करने हैं। हम लोग ने इसमें वो सब क्वेश्चंस छोड़े हुए जो फंक्शन और वेवी कर्व के साथ रिलेटेड है, क्योंकि फंक्शन और वेवी कर्व का टॉपिक वो फंक्शंस में ही कराया जाता है। ठीक है, तो अगर वो टॉपिक कभी हम लोग करेंगे इन फ्यूचर, फंक्शंस और वेवी कर्व सर से पूछने के बाद, तो उसमें जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड था वो मैं करा दूंगा। ज्यादातर वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूज होते हैं डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, और डोमेन और रेंज हम लोग ने ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर के बोर्ड्स में किया था 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अगर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने अच्छे से आता है तो आपको वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में उस टॉपिक का क्वेश्चन ज्यादातर डोमेन और रेंज फाइंड करने में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये चैप्टर मेरा एंड हुआ। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था इसको, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी आज के लेक्चर में डिक्लेयर करता हूं मैं कि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ में आ रहेगा, जितना सम्स मैंने सिखाया उस सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसका लिस्ट बनाओ, उतने क्वेश्चन सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है।